तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। नोट्स की राइटिंग पर मत जाइएगा, कंटेंट देखिएगा। अगर आप इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहते हैं तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखिए, बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कह सकते हैं आप, वो कौन है? गौतम बुद्ध है। इनका जन्म स्थान है दोस्तों, वो कहाँ पे है? लुम्बिनी में है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ और लुम्बिनी नेपाल में है दोस्तों। इनका जो समय है वो कब से कब तक था गौतम का? तो वो 563 से 483 बीसी तक रहा। यानी कुल इन्होंने 80 वर्ष की आयु, या ये 80 वर्ष तक ये जीवित रहे। बचपन का नाम इनका क्या था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिद्धार्थ। बार बार पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों? शुद्धाधोधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन या पॉइंट देखिए, इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों? महामाया। सिद्धार्थ के जन्म के समय इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को पालने वाली इनकी दूसरी माँ, जो इनका इनका पालन पोषण किया, उनका नाम क्या है? महाप्रजापति गौतमी। और इनकी जो महामाया, जो इन्होंने इनको जन्म दिया, उनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के जन्म के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, यानी सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या दोस्तों? यशोधरा पूछा जाता है एग्जाम में। और उनके बेटे का नाम राहुल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, इंपॉर्टेंट नोट है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ा? ऑप्शन में आपको दिया होगा, जहां पर भी 29 दिखे सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति में इन्हें 6 वर्ष लगे दोस्तों। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति का स्थान क्या है? बोध गया है दोस्तों। इन्हें बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पूछा जाता है ज्ञान प्राप्ति कौन से पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, ज्ञान प्राप्ति की नदी, यानी जहाँ भी इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे, वहीं पे ये पीपल का पेड़ था दोस्तों। ज्ञान को कहा गया, यानी ज्ञान को क्या कहा गया? निर्वाण कहा जाता है। अगर यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया जाता है बौद्ध धर्म में तो उसे निर्वाण कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया दोस्तों। सारनाथ यूपी में है, ये आप याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु यानी इन्हें मोक्ष स्थान गौतम बुद्ध का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? कुशीनगर करेंगे, जो कि यूपी में है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं, हमें यहाँ पे 3 स्तंभ मिलते हैं बौद्ध धर्म के। वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला है बुद्ध यानी ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा है संघ यानी मोक्ष का, या आप कह सकते हैं ग्रुप मोक्ष। नेक्स्ट देखिए, थर्ड आ जाता है धम। धम यानी शिक्षा और उपदेश। इसके बाद आ जाता है गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग यानी पाथ कह सकते हैं आप, या पाथ को समझे तो रास्ते समझ सकते हैं, दिए हैं। इन्हें क्या कहा गया है दोस्तों? अष्टगिगा मार्ग कहा गया है। इसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध धर्म की परिषद संगति बैठक, यानी इनकी बौद्ध धर्म की इंपॉर्टेंट बैठकें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। परिषद यानी कौन सी बैठक, वर्ष कब हुई, स्थान कहाँ पे हुई, और उस समय राजा कौन था, वो भी आप देखिए। तो पहली जो परिषद संगति की बैठक हुई वो कब हुई? 483 बीसी में हुई। स्थान कौन सा है? राजगीर दोस्तों। और उस समय राजा कौन था? अजात शत्रु। नेक्स्ट सेकंड हुई बैठक, वो कब हुई? 383 बीसी में। कहाँ पे? वैशाली बिहार में हुई दोस्तों। राजा कौन था? काला अशोक। इसके बाद थर्ड बैठक दोस्तों 250 बीसी के अंदर ये हुई पाटलिपुत्र पटना में दोस्तों, और उस समय राजा अशोक था। नेक्स्ट बैठक हुई दोस्तों कब हुई? 78 बीसी के अंदर। कहाँ पे हुई? कुंडलावन के अंदर हुई, और उस समय राजा कौन था? कनिष्क था दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट बात, बुद्ध की चौथी परिषद में बुद्ध 2 विचारधाराओं में बंट गए। बौद्ध धर्म है वो 2 विचारधाराओं के अंदर बंट गया, आप कह सकते हैं। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान कौन सा होता है देखिए? जो गौतम बुद्ध के उपदेश में विश्वास रखे, हीनयान कहलाते हैं। और महायान जिन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने वाले, या जो गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, वो महायान कहलाने लगे। सम्राट अशोक ने हीनयान अपनाया और राजा कनिष्क ने क्या अपनाया? महायान। यानी जो राजा कनिष्क है वो गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, और राजा अशोक है वो गौतम बुद्ध के उपदेशों में विश्वास रखते थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों बौद्धिक साहित्य की किताबों से संबंधित। यहाँ पे हमें 3 किताबें मिलती हैं। कौन कौन सी? विनय पिटक, सेकंड है सुत्त पिटक, और थर्ड कौन सी है? अभिधम पिटक। इसके बाद देखिए इनका संबंध पहला किससे है?
अभिधम पिटक। अब इनके लेखक देखते हैं दोस्तों, लेखक कौन कौन से हैं। विनय पिटक के कौन है, उपाली ने इसको लिखा। और सुत पिटक को किसने लिखा, आनंद ने लिखा। और अभिधम पिटक को किसने लिखा, तीसा ने लिखा। तीनों किताबों को मिलकर त्रिपिटक कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और त्रिपिटक है ये पाली भाषा की किताब है दोस्तों।